सदा सुहागन रहो। भोलेनाथ आपका कल्याण करें। अब तो पूजा खत्म हो गई ना। अब आप लोग बताएंगे कि ये कौन है और किस हक से हमारे साथ खड़े हैं या पूजा कर रहे हैं। जो रस्में हमें करनी चाहिए थी वो ये लोग कर रहे हैं और आप लोगों में से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है इनको। कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है या सब लोग सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे? बेटा ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। दूर के रिश्तेदार है ना, तो रिश्तेदारों की तरह रहें। किसने इन्हें हक दिया कि हमारे घर में आकर ऐसे पूजा करेंगे? किसने बुलाया इन लोगों को? मुझे तो याद नहीं कि हमने किसी को भी इनवाइट किया हो घर पे। रिश्तेदार ही सही, पर है तो हम इसी परिवार का हिस्सा ना। तो इस परिवार की सुख समृद्धि की रस्में करने का हक तो हमारा भी है। तो हमने सोचा जब पंडित जी ने हमसे कहा ही है तो हमने कर दी रस्में पूरी। दादी ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें आज से पहले कभी देखा भी नहीं। और अगर रिश्तेदार हैं भी तो हमें ये बात क्यों नहीं पता? हम क्यों नहीं जानते इन्हें? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो गोलू। ये हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, तो इनसे बातचीत नहीं हो रही थी। इसके लिए तुम कैसे जानोगे इनको? दादी ये लोग यहाँ पर यज्ञ के लिए आए हैं? हाँ नहीं राधिका, ये मुझे मिलने के लिए आए थे। वो बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो ये कुछ दिन मेरे साथ समय बिताएंगे और फिर चले जाएंगे। दादी हाँ। अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कौन है ये लोग? लगते क्या है हमारे? कहां से आए हैं? दिव्यम अब तुम इतने बड़े हो गए, घर आए हर रिश्तेदार की तहकीकात करोगे। माँ ने कहा ना ये लोग रिश्तेदार हैं। पापा लेकिन माँ ने कहा ना रिश्तेदार हैं और कुछ दिन यहीं रहेंगे, बात खत्म। और जब तक ये लोग यहां रहेंगे उनका मान सम्मान होना चाहिए। सब लोग मिलजुल के रहेंगे। गोलू इनको गेस्ट रूम दिखा दो। अभी अब हम गेस्ट रूम में रहेंगे? दूर के रिश्तेदार हो ना, खुश रहो कि तुम्हें दूर के गेस्ट रूम में नहीं रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं। जाओ और अपना सामान लेके आओ। वैसे आपका सामान किधर है? बाहर है, ले आओ। अरे नौकर नहीं है तुम्हारे, जाओ और सामान लेके आओ। मेहमान है, सामान लेकर आओ, नहीं तो मैं और जग्गू जाकर लेकर आते हैं। गोलू जाओ। चल दिव्यम। खुश रहो, जीती रहो।
सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं देंगी माँ जी? जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कुछ तो अजीब है। वैसे तो हमारे यहाँ हर रिश्तेदार का बहुत आदर सत्कार होता है, फिर ये कौन से रिश्तेदार हैं जिनके आने से किसी को खुशी नहीं हुई है, बल्कि सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आ रही हैं। जी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए आप। हैरान हूं मैं राधिका, कौन है ये लोग? कौन से रिश्तेदार हैं जिसको ना मैं जानता हूं ना गोलू भैया जानते हैं? किसी ने कभी नहीं देखा इनको, और घर वाले भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है उनको, लेकिन सब लोग के चेहरे उतरे हुए। हाँ दिव्यम जी, हमें भी उनका बर्ताव अजीब तो लग रहा है। अजीब? अजीब तो हमारे घर वालों का बर्ताव है। तुमने देखा, पापा ने मुझे चुप करवा दिया उन लोगों के लिए। कौन है ये लोग? कहां के रिश्तेदार हैं हमारे? ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे ये लोग हमारे घर पे नहीं, हम लोग इनके घर पे आए। जी बस कीजिए, शांत हो जाइए, इतना परेशान मत होइए। शायद हम लोग ही इनके बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, और वैसे भी इतनी जल्दी ना किसी के बारे में भी हमें सही या गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। मुझे गलत धारणा वारणा के बारे में कुछ नहीं पता राधिका, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन लोगों के लिए ना तो मेरी सोच बदलने वाली है, ना ही मेरा बिहेवियर। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। सबसे पहले ना आप हमें ये प्रसाद का सेब खिला दीजिए, ये खाने के बाद ही हम कुछ खा सकते हैं। 1 मिनट। राधिका, वो जाकर रिश्तेदारों के लिए खाने की तैयारी करो। माँ, कौन है ये लोग? आपने अभी तक मुझे साफ साफ नहीं बताया कि कौन है ये लोग। बताया था ना मुन्ना, दूर के रिश्तेदार हैं, जाने भी देना तू। ये क्या रट लगाई हुई है सब लोगों ने कि दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। जाने भी देना मुन्ना, इतना क्यों बेचैन हो रहा है उन लोगों के बारे में जानने के लिए? और फिर घर में तुझसे कोई कुछ क्यों छुपाएगा? ऐसे घर वालों पर शक मत कर। आपको मुझे सच नहीं बताना ना तो मत बताइए, झूठ मत बोलिए मुझसे। मुन्ना, तुम ऐसे खड़े खड़े हमें क्या देख रही हो? कहा ना तुमसे, जाओ जा करके खाने की तैयारी करो। जी माँ जी। आखिर क्या बताएं हम इन लोगों को कि वो लोग कौन हैं? राधिका, क्या तैयारी की खाने की? क्या बनाने जा रही हो? माँ जी वही बना रहे हैं जो हमेशा मेहमानों के आने पर बनता है। पनीर टिक्का, मटर मशरूम की सब्जी और शाही पनीर भी बना रहे हैं। दाल मखनी, पकोड़े वाली कढ़ी और तंदूरी रोटी। कोई जरूरत नहीं है इतनी मशक्कत करने की। ये लो पत्ता गोभी आलू गाजर की सब्जी, दाल और रोटी, बस इतना ही बनाओ। क्या बात है सुजाता? बंसल परिवार का इतना तंग दिल हो चुका है कि मेहमानों की ढंग से खातिरदारी भी नहीं कर सकते। खैर, तुमसे तो क्या ही उम्मीद करनी। तुम कौन सा हमारी बचपन की सहेली हो जो हमारे लिए 56 भोग बनवाओगे। ये क्या बन रहा है?
जो पहले बन रहा था वही बनाओ। सुजाता को क्या देख रहे हो बेटा? हम भी तुम्हारी सास ही हैं। जैसा कह रहे हैं वैसा करो, ये कुछ नहीं कहेगी। अरे दूर की ही सही, पर सास तो है ना। राधिका, ये जो कह रही हैं वो करो। 2-4 दिन की मेहमान है, इनकी हर इच्छा पूरी करो। जी माँ जी। और भाई मीठे में क्या बन रहा है? खीर। हम मीठे में खीर बना रहे हैं। काजू, किशमिश, बादाम सब भिगो कर रखे हैं। आप लोग खाते हैं ना? इतने सारे मेवे बेटा, इतनी फिजूल खर्ची क्यों करनी? ये तो महंगे आते हैं ना बहुत। बंसल्स की खीर है ये। अगर काजू, मेवा, केसर हमारे यहाँ ना पड़े तो हमारे यहाँ के नौकर भी नहीं पूछते। ये तो कुछ भी नहीं है। कश्मीर का केसर है, हर महीने किलो 2 किलो आता रहता है, इसीलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, तभी तो सोने के भाव बिकने वाला केसर यहाँ कौड़ियों के भाव बढ़ा हुआ है। आंटी जी, हाँ आप जाके आराम कीजिए। जैसे ही खाने की सारी तैयारियां हो जाएंगी ना, हम आपको बुला लेंगे। ठीक है बेटा। देवरानी जी, आपने देखा वो औरत एक एक चीज को कैसे घूर घूर कर देख रही थी। गरीब परिवार से तो हम भी हैं, लेकिन काजू बादाम देख के कभी हमारी आंखें नहीं फटी। हमें ये मेहमान ना 1 नंबर के लालची लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं। भाभी, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। आप ये सब छोड़िए, जल्दी से खाने की तैयारी कीजिए। देवरानी जी, आपसे तो चुगली करने में भी मजा नहीं आता, आप उसमें भी ज्ञान देने लग जाती हैं। माँ जी के चेहरे का तनाव, दादी के माथे की रेखाएं, ये अजीब सी शांति, ये किसी तूफान का? नहीं 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 नहीं, हे भोलेनाथ, हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ ना होने देना और हमारे घर में शांति बनाए रखना। दिव्यम जी इतने गुस्से में घर से बाहर गए थे, पता नहीं अभी तक वापस आए हैं या नहीं। ये वाली थोड़ी अच्छी लग रही है, रंग तो खिल के निकल रहा है हम पे। माफ कीजिएगा, पर आप ऐसे कैसे हमसे बिना पूछे हमारी अलमारी में ताक झांक कर सकती हैं? हम ताका झाकी नहीं कर रहे हैं। तुम ही अपनी अलमारी में चाबी भूल गई थी। एग्जीबिशन लगाया था ना तुमने, तो हमने सोचा कि हम भी आते हैं एग्जीबिशन में, आके देखते हैं कि क्या क्या रखा हुआ है। वैसे एक बात कहें तुमसे, तुम्हारे पास ना साड़ियों का और जेवरों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? वैसे ना ये कमरबंद जो होता है ना, वो कमर के लिए होता है, कमरे के लिए नहीं।
वैसे ना ये हम पे ज्यादा सूट कर रहा है, तो एक काम करते हैं, हम ही इसे रख लेते हैं। जी माफ कीजिएगा, पर ये हमारी शादी का कमरबंद है। हमारी मम्मी ने बहुत प्यार से हमें दिया है, हमारी नानी की निशानी है, तो आप इसे नहीं रख सकती हैं। एक मिनट, ये साड़ी, अब तुम्हें पता है पिंक कलर ना हमारा फेवरेट है। वो बात और है कि हमारे पास पहनने के लिए ढंग का कपड़ा भी नहीं है। जो साड़ियां हैं वो पहले से ही गंदी हैं। अब लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो फिर नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ये ले लीजिए। पक्का? थैंक यू। सबका अपना अपना नसीब है, मिलता सबको सब कुछ है, किसी को देरी से तो किसी को जल्दी। थैंक यू। जी सही कह रहे थे, अजीब मेहमान है, रिश्तेदार है, फिर भी हमारे घर पे इतना हक जमा रहे हैं। कहीं कोई और बात तो नहीं? इतने अमीर लोग हैं और कमरे में एक एसी तक नहीं है। लोग पालतुओं को भी एसी में रखते हैं और हम तो फिर भी। जब हक और अहमियत ना हो ना तो बेकदरी होती है। हाय हाय मम्मी जी, ये तो गलत बात है ना। नहीं, आप बताइए, खानदान के एक हिस्से को सोने में तोल दिया और दूसरे हिस्से को सड़क का कोना भी नसीब नहीं हुआ। मतलब ये तो नाइंसाफी है। और पता है मम्मी जी, अभी हम राधिका के कमरे से आ रहे हैं उसके जेवर देख के। मम्मी जी सब खरे सोने के हैं। और हमने ना एक हार देखा था हजरतगंज के शोरूम में, वही हार उसके पास है। और पता है वो कितने का है? 3 लाख का। और ये अलमारी जो हमें दे रखी है ना कपड़े रखने के लिए, इस अलमारी से थोड़ी सी बड़ी अलमारी होगी राधिका की, जिसमें उसके जेवरात रखे हुए हैं। और जो ये कमरा है ना, इस कमरे की जितनी तो उसकी अलमारी है, जिसमें उसकी अनगिनत साड़ियां ही साड़ियां हैं। और हमें तो लगता है कि जितना हम लोग 4 साल में कमाते हैं ना, उतने की साड़ियां हैं इस घर की बहू के पास। सही कह रही है बहू, हमने भी रसोई में देखा था, काजू बादाम पिस्ता केसर यूं पड़े थे जैसे बिस्किट और नमकीन। असली खुशनसीबी की बरसात तो इसी घर में हो रही है। जितना सूखा देखना था ना अम्मा, देख लिया। अब पैसे की बरसात सिर्फ और सिर्फ हमारे हक में होगी। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हम उन्हें यह बताएंगे कि हम सिर्फ नवाबों के शहर से नहीं हैं, हम खुद नवाब हैं। खाने की सारी तैयारियां हो गई हैं, हम मेहमानों को खाने के लिए बुला लेते हैं। नहीं मतलब 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा? शायद नहीं। मगर उम्मीद का दिया तो जला सकते ना बहू, तभी तो आस पूरी होगी। और फिर हमारा गृह प्रवेश तो हो ही गया है, मकसद भी पूरा होगा। आप भी ना मम्मी जी, इतने सालों से इसी दिए में उम्मीद का घी डाल रहे हो तो कुछ नहीं रहा है। सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, और अभी तो बस शुरुआत है। थोड़ा पैर जमने दो, फिर वक्त बदलते वक्त नहीं लगेगा। अपने हाथों की ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को
सीधा करके ही मानेंगे। उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी अम्मा। नसीब ने जितनी लात मारनी थी ना, मार ली। अब हम अपना हक लेके रहेंगे। जी जी, खाना तैयार है, आप लोग नीचे आ जाइए। तुम कब आई? जी बस अभी आए। क्यों? कुछ नहीं, तुम चलो, हम आते हैं। जी जल्दी चलो, बहुत हो गई बातें। अब पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। अरे हम तो भूल ही गए। तुम लोग चलो, हम आते हैं। जी मम्मी जी। अब कुछ भी खाने से पहले आप सबको ये सेब अपने पति के साथ खाना है। इससे आपको भोलेनाथ और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा।